सरबराह इजलास का कामयाब इन्नेकाद, आलमी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तजवीज़ की तायीद। रुकन मुल्कों का माशी ताउन बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा करने का फैसला। SCO सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों का नए इक्तसादी डायलॉग पर इत्तफाक। नए इक्तसादी डायलॉग की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। SCO सरबराह इजलास में 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। रुकन मुल्कों के सरबराहान के 23वें इजलास के एलामिया पर दस्तखत किए गए। तंजीम के बजट से मुतालिक उमूर, SCO सेक्रेटेरिएट, इंसदाद दहशतगर्दी की इलाका एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज पर भी दस्तखत। SCO सरबराहान हुकूमत के आइंदा साल इजलास की मेजबानी रूस करेगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया। रियासतों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और ताकत का अदम इस्तेमाल पायदार तरक्की की बुनियाद। तनाज़ात और इख्तलाफात का मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल तलाश करने का अज़्म। तमाम मुल्कों की आज़ादी, खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम। आलमी सतह पर यकतरफा पाबंदियों की मुखालफत। रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों की तवाना आवाज़। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भी इसराइली जारियत की मजम्मत। गजा की सूरत हाल अलमिया है। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इलाकाई ताउन बढ़ाने के लिए SCO रुकन मुल्कों में मकामी करेंसी में तिजारत अहम कदम होगा। पाकिस्तान इलाकाई सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। अफगान सरज़मीन का हमसाया मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब। SCO सरबराह इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग के लिए इक़दाम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। खित्ते की खुशहाली के लिए तिजारत, रवाबित का फ़रोग, नौजवान और ख़वातीन की तरक्की नागुज़ीर है। रुकन मुल्कों ने बाहमी एहतराम और मसावात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया। खित्ते में माशी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए मकामी करेंसी में तिजारत की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और SCO सेक्रेटरी जनरल की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जॉन्ग मिंग की शानदार मेज़बानी और समिट के कामयाब इन्नेकाद पर हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात की SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद की तहसीन। इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बहाल हुई। दुनिया ने इलाकाई तरक्की में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। मौजूदा हुकूमत ने अपनी बेहतर काविशों से आलमी तन्हाई का खात्मा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की SCO इजलास के कामयाब इनेकाद के हवाले से PTV से खुसूसी गुफ्तगू। हर वक्त बाखबर शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास। लम्हा ब लम्हा मालूमात की तरसील, सुनहरी रिवायात का अमीन पाकिस्तान टेलीविजन। 4 आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, 18 कैमरे, 8 डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग, 3 FPU और ऑप्टिकल फाइबर, 6 TVU और मुतादिद आउटडोर कैमरास के साथ SCO की बराह रास्त नशरियात। बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया की भी भरपूर कवरेज। निजी मीडिया पर भी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की भरपूर कवरेज। इजलास तमाम मीडिया की शह सुर्खियों में रहा। अखबारात और डिजिटल मीडिया पर भी SCO कॉन्फ्रेंस का चर्चा। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने भी बैनुल अक़वामी इवेंट को कवर किया। पाकिस्तान और रूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मेशुस्तन की मुलाकात। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। आलमी फोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ बराह रास्त परवाज़ों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म मिखाइल मेशुस्तन की SCO पाकिस्तान का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन राशिद मेरिदोफ की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली, इस्तेहकाम और आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा।
तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की में मुफीद साबित। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज मुसवदा पेश किए। इस्लाहात और निज़ाम अदल में तब्दीली की तायीद। मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए निज़ाम अदल का दुरुस्त होना वक्त की अहम ज़रूरत। निज़ाम को ठीक करने और रिफॉर्म्स के अमल में हुकूमत के साथ हैं। मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए हुक्मरान, सियासी जमातों और इदारों को मिलकर बैठना होगा। उलमाए किराम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। एडवोकेट आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बरामदात में इजाफे के लिए टेक्सटाइल और दीगर शोबों को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। सर्जिकल, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल समेत इंडस्ट्री में इंसानी वसाइल को बेहतर तौर पर बरोए कार लाना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में जदीद रुझानात नागुज़ीर हैं। सयाहत, मेहमानदारी और माइनिंग के शोबों को भी तरक्की देना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। वो ख्वाब जो बिखर गया। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बन सकेंगे। नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त से खारिज। स्क्रूटनी कमेटी ने 38 नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ एहतजाजी ईमेल्स और पटिशन्स की भरमार। चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार पाए। पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनी और लेबनान के अवाम की मदद में पेश। गजा और लेबनान के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदाद की दूसरी खेप रवाना। इमदादी सामान, अद्वियात, तैयार गोश्त, खैमों, तरपाल, गर्म बिस्तर, गर्म कपड़ों और खुश्क दूध पर मुश्तमिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गजा और लेबनान के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के नाम से खुसूसी अकाउंट के क़याम का ऐलान। SIFC की काविशों से पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट ऑपरेशनल। पाक सेट MM-1 सैटेलाइट की कामयाबी मुल्क की खलाई और डिजिटल तरक्की में एक अहम संग मील। IT के शोबों, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, कम्युनिटी इंटरनेट, टेली एजुकेशन की तरक्की को फरोग मिलेगा। सैटेलाइट के जरिए दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ई-गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 14 दर्जे बेहतरी के साथ 150 से 136वें नंबर पर आ गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन महज सियासी ढोंग। दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत खित्ते में फिस्तायत के फरोग का बाइस। कठपुतली कश्मीरी रहनुमा इलेक्शन जीतने के बाद भारत की बोली बोलने के आदी। कश्मीर इलेक्शन बीजेपी का सियासी खेल था। भारत कश्मीरियों को उनके हकीकी रहनुमाओं से महरूम करके अपने सियासी और अस्करी अज़ाइम पूरे कर रहा है। बैनुल अक़वामी सियासी मुबस्सरीन। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का आज से आगाज। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम दुनिया की 40% आबादी का आलमी प्लेटफॉर्म। तंजीम के 23वें सरबराह इजलास का कामयाब इनकाद। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और माशी हब बनकर आलमी मंजरनामे पर सबकी तवज्जो का मरकज। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तजवीज़ की तायीद करते हुए माशी ताउन बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा करने का फैसला किया है। SCO सरबराहान हुकूमत इजलास ने 8 नकाती दस्तावेज पर मुश्तमिल इलामिया की मंजूरी दे दी है। तंजीम के आइंदा साल के बजट से मुतालिक अमूर की भी मंजूरी दी गई है। तफसील बता रहे हैं असद यार खान अपनी रिपोर्ट में। ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास में तंजीम के बजट से मुतल्लिक अमूर, SCO सेक्रेटेरिएट और इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी के दस्तावेज की मंजूरी दी गई। इजलास में नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया गया।
8 नुकाती दस्तावेज में SCO सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास में किए गए फैसलों की तायीद की गई और SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल के बजट से मुतल्लिक मालियाती रिपोर्ट को मंजूर किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटेरिएट को मजीद फाल बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ने SCO के चेयर की हैसियत से तरजीही माशी बुनियाद के विजन को उजागर करते हुए इक्तसादी काउंसिल की सदारत मिलने पर रूस को मुबारकबाद दी। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान हुकूमत की काउंसिल का आइंदा इजलास साल 2025 में रूस में होगा। I take this opportunity to congratulate His Excellency Prime Minister of the Russian Federation on assuming the chairmanship of the Council of Heads of Government and assure him of Pakistan's fullest support to their presidency. वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर मजलूम फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी करते हुए दुनिया की तवज्जो गजा में जारी जुल्म और बर्बरियत की जानिब मबजूल कराई। उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए मशरिक़ वुस्ता के पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म ने सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को मजीद फ़आल और मुतहरिक बनाने के लिए पुरअज़्म है। हम खित्ते की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिक़ा का सामना है। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मतकाज़ी है। पाकिस्तान इलाक़ाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सियाहती रवाबित और ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों पर तवज्जो की ज़रूरत है। अफगानिस्तान इलाक़ाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब की तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसर और मजबूत SCO खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है। हमें इज्तिमाई दानिश और मुश्तरका काविशों से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ना है। Let us work together for a well-connected, integrated and prosperous region that benefits all member states, that enhances integration and cooperation across our region. वज़ीर आज़म ने कहा कि मफादात से बालातर होकर अवाम की खुशहाली रुकन मुल्कों की अहम तरजीह होनी चाहिए। बाहिमी ताउन बढ़ाते हुए लोगों को बेहतर मियार जिंदगी और सहूलतें फराहम करनी है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। Flagship projects like the Belt and Road initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail and digital infrastructure. वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सियाहती रवाबित और ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से दरपेश खतरात से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। Climate change is an existential crisis that transcends borders. A nation like Pakistan, which is on the front line of climate-induced disasters, it is imperative that we prioritize environmental cooperation within the SCO to build resilience
and secure a sustainable future for generations to come. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं और मंदुबीन का शुक्रिया अदा करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मुश्तरका मुस्तकबिल और पायदार तरक्की के लिए सरबराह इजलास के नताइज दूररस होंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रुकन ममालिक में तरक्याती एजेंडे की तकमील के लिए मुतबादिल मालियाती सिस्टम का क़याम नागुज़ीर है। तरक्की और माशी बहाली के लिए उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक को मिलकर चलना होगा। इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए मकामी करेंसी में तिजारत का फ़रोग़ अहम कदम है। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद शाहिद। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी हो, निजी शोबे की तरक्की या फिर गुरबत का खात्मा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान ने SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुश्तरका इक़दामात और बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि SCO के रुकन ममालिक में करोड़ों लोग गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको गुरबत से निकालना रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। Poverty is not just an economic issue. It is a moral imperative that demands our collective attention. The root causes of poverty and uplift the quality of life for our people. वज़ीर आज़म ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को सियासत से बालातर होकर खित्ते में मौजूद दुनिया की 40% आबादी की समाजी और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। As leaders, we must encourage our private sectors to cultivate an environment that is conducive to do business and investment within the SCO region. I commend the Pakistan Federation of Chambers of Commerce and Industry for its collaborative efforts with SCO ministers in Islamabad, facilitating productive dialogues that strengthen economic ties. Such initiatives must be nurtured to deepen economic cooperation and drive regional prosperity. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार तरक्की के हसूल के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर है। Pakistan supports the establishment of an SCO alternative development funding mechanism, which could provide the impetus needed for the revival of stalled डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुकामी करेंसी में कारोबार के लिए SCO इंटरबैंक यूनियन का किरदार इंतहाई अहम है। SCO इंटरबैंक यूनियन is an appropriate forum to address banking challenges and moving towards settlement in mutual currencies will shield us from global financial disruptions. वज़ीर आज़म ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इलाक़ाई और आलमी सतह पर एक मौसर प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी, मईशत और खित्ते के अवाम की मुश्तरका समाजी व इक़्तिसादी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों ने इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हुए तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। इजलास के मुश्तरका एलामिये में रुकन मुल्कों ने सलामती, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। SCO सरबराह इजलास के इख्तिताम पर जारी एलामिये की तफसील शाहरुख शफी से। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मुश्तरका एलामिये में रुकन मुल्कों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का इयादा किया गया। एलामिये में रुकन मुल्कों के दरमियान मसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर देते हुए रुकन मुल्कों के दरमियान तनाज़ात और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल करने के अज़म का इजहार किया गया। एलामिये में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए रुकन मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। रुकन मुल्कों ने सलामती, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। SCO ममालिक के दरमियान सकाफती रवाबत बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक किया गया। एलामिये में रुकन मुल्कों ने IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन, ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सरबराहान ने साल 2023-24 के SCO इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की अहमियत पर भी इत्तफाक किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل نے ترجیحی اور کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق رائے کیا ہے۔ کونسل کے فیصلوں سے تنظیم کے مستقبل کی سمت کا تعین ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر اپنی رپورٹ میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کی پائیدار ترقی کے لیے تنظیم کے تمام رکن ممالک پرعزم ہیں۔ ایس سی او کی سربراہان مملکت کونسل نے اس حوالے سے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں ترجیحی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے اور نئے شعبوں میں بھی کام کرنے پر اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ The joint communique covering a wide area of cooperation. Through this joint communique, the SCO leaders have affirmed their resolve to further strengthen their cooperation in these spheres to build a peaceful, safe, prosperous and environmentally friendly planet Earth. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اعلامیے میں عالمی سطح پر اکنامک گورننس کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی کوششوں کو بھی تیز کرنا ہوگا۔ The SCO decision on financial support mechanism for project activities. The communique instructed the authorized departments of member states to intensify efforts on the establishment of the SCO Development Bank, SCO Development Fund and the SCO Investment Fund. The budget of SCO for 2025 and the human resource allocation were also approved. ایس سی او کے سیکرٹری جنرل زانگ منگ نے کہا کہ اجلاس میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور تعلیم سمیت کئی اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ All in-depth discussion was carried out on SCO cooperation plans and prospects in priority areas such as trade, investment, transportation, energy, agriculture, local currency settlement, innovation, education and culture. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایس سی او اجلاس کا ثمر محض مشترکہ اعلامیہ ہی نہیں بلکہ رکن ممالک کی جانب سے اس عزم کا اعادہ بھی ہے کہ مل کر کام کرنے سے نہ صرف چیلنجز کا مقابلہ ممکن ہو سکے گا بلکہ مستقبل کے لیے بھی روشن امکانات پیدا ہوں گے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ علاقائی روابط کے حوالے سے پاکستان بہت اہمیت کا حامل ملک ہے۔ موجودہ حکومت نے اپنی بہتر کاوشوں سے عالمی تنہائی کا خاتمہ کیا۔ ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایس سی او اجلاس سے عالمی سطح پر بھی پاکستان کی ساکھ بحال ہوئی ہے اور دنیا نے علاقائی ترقی میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ ٹیپ سے ریڈ کارپٹ کے سفر کے لیے حکومت نے بہت محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی 5 سے شروع ہونے والا گروپ ایس سی او تک کا بہترین فورم بنا۔ علاقے میں امن و استحکام سے تجارت کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ علاقائی انسداد دہشت گردی گروپ کے حکام بھی ایس سی او میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے بارے میں بہت اہم گفتگو کی۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ثقافت کے معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اطلاعات اور ثقافت کے شعبوں میں علاقائی ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی فوڈ چین بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہی ہے۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ قومی میڈیا پر بھی زبردست کوریج کی گئی۔ رپورٹ تیار کی ہے کنزا نقوی نے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا۔ عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی آمد کی براہ راست کوریج کے ساتھ ملاقاتوں، معاہدوں اور ثقافتی تقریبات کی لمحہ با لمحہ رپورٹنگ کی گئی۔ قومی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اس تاریخی ایونٹ کو بھرپور کوریج دی گئی۔ پاکستان کے موقر انگریزی اخباروں دی نیوز اور ڈان نے اپنی اشاعت میں ایس سی او سربراہ اجلاس کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے پاکستان کے لیے سفارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کا ایک اہم موقع قرار دیا۔ ڈان نے کہا کہ یہ اجلاس خطے میں تجارت کے فروغ اور دہشت گردی سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سربراہ اجلاس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ دی نیشن نے ایس سی او سمٹ کو تنظیم کے ارکان کے درمیان اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے کے ساتھ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ دی ایکسپریس ٹریبیون نے کہا کہ یہ کانفرنس علاقائی سلامتی اور استحکام میں پاکستان کی پوزیشن کو تقویت دے گی۔ پاکستان آبزرور نے سربراہ
सरबराह इजलास में चीन के वजीर आजम की आमद को पाकिस्तान की सफारती फतह करार दिया। ये दौरा दोनों मुल्कों की आजमूदा दोस्ती और पायादार शराकतदारी की अहमियत को जाहिर करता है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का कामयाब इनेकाद रियासत पाकिस्तान के इस अज़म का आगाज़ है कि मजबूत इलाकाई रवाबित ही पायादार तरक्की और अमन का वाहिद रास्ता है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में होने वाले 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की निजी मीडिया के इदारों ने भरपूर कवरेज की है। एससीओ इजलास तमाम मीडिया की शह सुर्खियों में रहा। देखते हैं वकार हैदर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास हुआ। बैनुल अक़वामी हुकूमती रहनुमाओं ने शिरकत की। कौमी मीडिया के साथ निजी चैनल्स, अखबारात और डिजिटल मीडिया ने भी भरपूर कवरेज दी। निजी चैनल्स की हेडलाइंस हो या फिर अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज, हर स्क्रीन पर शंघाई ताउन तंजीम का ही जिक्र रहा। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। यहाँ पर एससीओ मुमालिक के तमाम जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अखबारात की शह सुर्खियों में भी एससीओ इजलास ही नजर आया, जबकि डिजिटल मीडिया पर भी इस इजलास को भरपूर कवरेज दी गई। सहाफियों की बड़ी तादाद इस बैनुल अक़वामी इवेंट में रही। सहाफी शंघाई ताउन तंजीम के हर पहलू का अहाता करते दिखाई दिए। इस इवेंट की कामयाबी का हर पहलू ज़बान ज़दे आम रहा और अवाम तक भरपूर मालूमात पहुँचाई गई। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। दोनों वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया और 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान और रूस के माबैन मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने रूस के साथ 2 तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को मज़ीद तेज़ करने के अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ब्रिक्स में पाकिस्तान के लिए रूस की जानिब से ताउन पर रूसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवां बरस आस्ताना में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान दोनों ममालिक के दौरान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और रूस के माबैन मवासलाती रवाबित के फ़रोग के लिए बराह रास्त परवाज़ों की अहमियत पर भी जोर दिया। रूसी वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत इजलास के लिए पाकिस्तान की जानिब से किए गए शानदार इक़दामात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से रूसी वफ़द के पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने रूस पाकिस्तान ताउन को मज़ीद फ़रोग देकर नई बुलंदियों पर पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में दोनों वज़ीर आज़म ने बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों पर ताउन को मज़ीद वसअत देने, अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए रूसी और उर्दू ज़बान के तदरीसी तबादलों, सरमायाकारी और तिजारत की सहूलत के लिए बैंकिंग शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा राशिद मिरदोफ ने ईवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलकत ने पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बेहतर बनाने के लिए दोनों मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान राबते बढ़ाना होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक तुर्कमान ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, मजहब और सकाफत पर मबनी हैं, जबकि खित्ते में मुश्तरका खुशहाली, इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। आसिफ अली जरदारी ने तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि मंसूबा दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की में मुफीद साबित होगा। सदर ममलिकत ने कहा कि उनकी अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत तुर्कमान अवाम के लिए एहतराम की अक्कास है। राशिद मेरिदोफ ने अशकाबाद में मखदूम गली फरागी के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत पर सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया। राशिद मेरिदोफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर और तुर्कमान अवाम के कौमी रहनुमा का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए खुसूसी तहनीती पैगाम भी पहुँचाया। सदर ममलिकत ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत पर राशिद मेरिदोफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अशकाबाद के हालिया दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी पर तुर्कमानिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद मेहमानों की वापसी का सिलसिला जारी है। तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा राशिद मिरदोफ आज सुबह वापस रवाना हुए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय के लिए कायम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। इजलास की सदारत सैयद खुर्शीद शाह कर रहे हैं। इजलास में पार्लिमानी जमातों की जानिब से आईनी तरमीमी मुसव्विदों पर इत्तफ़ाक़ी राय कायम किया जाएगा।
आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कायम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में हो रहा है। इजलास में पार्लिमानी जमातों की जानिब से आईनी तरमीमी मुसव्वदों पर इत्तफाक राय कायम किया जाएगा। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे जबकि सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। दोनों इजलासों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू एडवोकेट आबिद जुबैरी समेत 6 वकला के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किलीन दोनों आईनी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजारों के वकील से इस्तफसार किया कि क्या बेबुनियाद दरखास्तें दायर की गई थीं जो वापस ली जा रही हैं। उलमा कराम की जानिब से आईनी इस्लाहात की हिमायत का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लामा अबू बकर कासमी का कहना है कि मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए निज़ाम अदल का दुरुस्त होना वक्त की अहम ज़रूरत है। आईनी इस्लाहात पर हम इस हुकूमत के साथ हैं। नाज़िम उमूमी जमात वहदत अल मोमिनीन पाकिस्तान अल्लामा तैयब खेतरान और सज्जादा नशी पीर ऑफ मांकी शरीफ साहिबजादा पीर अमीन कादरी ने भी आईनी इस्लाहात की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। हम तमाम उलमाए किराम आईनी तरमीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की मुकम्मल तईद करते हैं। मजबूत पाकिस्तान, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए निज़ाम अदल का ठीक होना और इंसाफ की फराहमी का यकीनी बनाया जाना वक़्त की अहम ज़रूरत है। हमारे निज़ाम अदल में बहुत पेचीदगियाँ हैं। अवाम का इस अदालती निज़ाम से ईमान उठ चुका है। हज़ारों मुकद्दमात ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालतों में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के साथ साथ इस निज़ाम को तेज़ करना चाहिए। इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए रिफॉर्म ज़रूरी है, इसलिए अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। इस अमर के लिए अगर हुकूमत कोई मामलात लाना चाहती है तो हम उलमा हुकूमत के बिल्कुल साथ हैं। किसी भी मुल्क की बका और वहाँ पर रहने वाले उसके बाशिंदों की खुशहाली, अमन व अमान, ये सारी चीजें मुंसलिक हैं निज़ाम अदल के साथ कि अगर उस मुल्क का निज़ाम अदल वो फौरी और सस्ता है तो वहां पर खुशहाली भी होगी और लोगों को इंसाफ अगर उनके दरवाजों पर मुहैया किया जा रहा है तो ये वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशबख्ती होगी। एक तो है आईनी इस्तिलाहात अदालती और साथ साथ में ये इंसाफ 24 घंटे हो और पूरे 7 दिन हो। वहां पर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और साथ साथ इन जजेस यहाँ पर शिफ्टें हों कि 3 शिफ्टें हों, 4 शिफ्टें हों, 24 घंटे अदालतें खुली रहें और जज इंसाफ के लिए 24 घंटे अदालत के अंदर बैठे हों। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे इस मुल्क के हुक्मरानों को, अस्करी अफवाज को, जुडिशरी को और पूरी कौम को ये चाहिए कि वो यक जुबान, यक जा और एक टेबल पर बैठकर हमारे इस मुल्क की वो मसाइल जो दिन ब दिन अवाम की जान ले रही है, जिस तरह इस मुल्क में महंगाई है, जिस तरह इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम अब मिलने को और ढूंढने को भी नहीं मिलता। अब हमें चाहिए कि हम उस तहरीक के लिए जिद्दोजहद करें और इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने देखा था। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में जदीद रुझानात ज़रूरी हैं। बरामदात में इजाफे के लिए टेक्सटाइल और दीगर शोबों को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। इस्लामाबाद में ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि सर्जिकल, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल समेत इंडस्ट्री में इंसानी वसाइल को बेहतर तौर पर बरोकार लाना होगा। हमें तयन करना होगा कि मसनूई ज़हानत और बायोटेक्नोलॉजी में कितने अफराद बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक्सपोर्ट्स के साथ रिलेटेड है और हमारी जो भी ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार करें उसमें ये हमारा एंगल होना चाहिए कि ये अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान के लिए क्या एक्सपोर्ट अर्नर हो सकती है, क्या ये हमें ज़र मुबादला कमा के दे सकती है। और जो हमने शोबाजात आइडेंटिफाई किए हैं, मेरा ख्याल है कि आप हायर एजुकेशन में भी ये 8 शोबे हैं, इनका ब्रेकडाउन लें और इनके साथ अलाइन करें कि इन शोबों की क्या ज़रूरत है
اور ان کے ساتھ ہماری جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز کی صلاحیت ہے وہ کس حد تک الائنڈ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی ہدایت پر لبنان میں جنگ زدہ اور کشیدہ صورتحال سے متاثر بہن بھائیوں کی مدد کے لیے 90 ٹن کی دوسری امدادی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ امدادی سامان کراچی سے بیروت کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور NDMA کی جانب سے روانہ کی گئی اس امدادی کھیپ میں ادویات، تیار گوشت، خیموں، ترپال، گرم بستر، گرم کپڑوں اور خشک دودھ شامل ہے۔ سامان کی روانگی کے موقع پر مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن، NDMA، وزارت خارجہ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندگان اور مقامی انتظامیہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر موجود تھے۔ شرکاء نے فلسطین اور لیبنان میں جاری جنگی صورتحال اور وہاں کی عوام کی ضروریات کے پیش نظر متاثرہ آبادی کو امداد فراہم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور ان کوششوں کو بڑھانے کے لیے فلاحی تنظیموں اور پاکستانی عوام کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی جانب سے فلسطین اور لیبنان کے لیے امدادی سامان کی یہ 12ویں کھیپ ہے۔ اس سے قبل فلسطین کے لیے 10 امدادی کھیپیں جبکہ لیبنان کے لیے دوسری امدادی کھیپ بھیجی گئی۔ حکومت پاکستان لیبنان اور فلسطین کی جنگ زدہ عوام کی ضروریات کے مطابق امدادی سامان بھیجنے کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ اور لیبنان میں اسرائیلی فوج کی جارحیت کی بات کریں گے جو کہ جاری ہے۔ جنوبی لیبنان میں تازہ حملوں میں نباتیہ شہر کے میئر سمیت مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ لیبنان کے جنوبی علاقوں بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے الزاہیہ، مشرقی علاقے البقاع اور شمالی حصے پر بھی شدید فضائی حملے کیے گئے، جبکہ اقوام متحدہ امن مشن کے دستوں کو بھی ٹینکوں سے ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا گیا۔ ادھر حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں واقع شہر صفت پر راکٹ حملوں میں اسرائیلی توپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ غزہ میں بھی صہیونی فوج کی جانب سے پناہ گزین کیمپوں، طبی مراکز اور رہائشی عمارتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خان یونس، غزہ شہر اور دیگر علاقوں میں بمباری میں مزید 65 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے پناہ گزین کیمپ اور طبی سہولیات پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے بچوں کے خلاف تشدد کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل نے 2 ہفتوں سے غزہ کو شمالی علاقے سے آنے والی غذائی اجناس کی ترسیل روک رکھی ہے، جس کے نتیجے میں 4 لاکھ فلسطینیوں کو فاقوں کا سامنا ہے، جبکہ بنیادی اشیاء اور انوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ 30 روز میں غزہ میں انسانی امداد کی رسائی میں اضافہ کیا جائے، ورنہ اسے فوجی امداد میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی اور وزیر خزانہ کے خلاف غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات کو جائز قرار دینے سے متعلق متنازع بیانات دینے کے بعد پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ نائجیریا میں تیل کے ٹینکر میں دھماکے کے نتیجے میں 150 افراد ہلاک اور 20 کیوں زخمی ہو گئے۔ واقعہ شمالی ریاست جگاوا کے ماجیا قصبے میں پیش آیا، جہاں آئل ٹینکر ایک ٹرک سے بچنے کی کوشش میں الٹ گیا۔ حادثے کے بعد لوگ وہاں تیل جمع کرنے کے لیے موجود تھے جب ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے قائم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت سید خورشید شاہ کر رہے ہیں۔ مریم ملک ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ مریم، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے، کیا متوقع ہے پارلیمانی جماعتوں کی جانب سے آئینی ترمیمی مسودوں پر اتفاق رائے قائم کیا جائے گا؟ جی بالکل، آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمنٹ میں قائم خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہو چکا ہے۔ خورشید شاہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے، جو اب سے کچھ دیر پہلے وہ اس اجلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ پارلیمانی جماعتوں کی جانب سے آئینی ترمیمی مسودے پر بحث ہوگی اور ان تمام مسودوں کو یکجا کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ ممبران جو ہیں اس خصوصی کمیٹی کے، ان کے آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مسودے کے حوالے سے بات کی گئی کہ آئینی ترمیم آیا آج ہوگی یا نہیں ہوگی، یا حتمی شکل میں پہنچ جائے گی یا نہیں۔ اس پر خورشید شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہی یہاں پر سب سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیگر جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ مسودے پیش کر دیے گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اب تک مسودہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ اپنے لیڈر سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ہی اس مسودے سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سینیٹر عرفان صدیقی سے اس مسودے کے حوالے سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اچھی اور بڑی خبریں آ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ وزیر قانون جو تھے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، اعظم
नज़ीर तारड़, उनका ये कहना था कि आज हम इस आईनी तरमीम के हवाले से काफ़ी जो है वो पॉजिटिव हैं और अच्छी खबरें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ जो दीगर मेंबरान हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। जी, इजलास शुरू हो चुका है, दीगर मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम मलिक अपडेट कर रही थी। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर अवाम की फलाह बहबूद है। हुकूमत ने अपने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क के इक़दाम के ज़रिए गुरबत के खात्मे को यकीनी बनाने में अहम पेशरफ़्त की है। गुरबत के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे इक़दाम जैसे PM यूथ बिजनेस, एग्रीकल्चर लोन्स, डिजिटल स्किल्स, मुफ्त IT ट्रेनिंग्स और पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड लाखों ख़ानदानों को माली मदद और तकनीकी मदद फराहम करके ज़िंदगियों को बदल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुर्बत का खात्मा सिर्फ एक इखलाकी फ़र्ज नहीं है बल्कि पायदार तरक्की के हुसूल और सबके लिए अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी शर्त है। हम समझते हैं कि लोगों को गुर्बत से निकालना सिर्फ फौरी रिलीफ की फराहमी ही ज़रूरी नहीं बल्कि उन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दामात भी इंतहाई अहम हैं। हमारी कोशिशों का मकसद कम्यूनिटीज़, खास तौर पर ख़वातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें वो ज़राए फराहम करना है जिनसे एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर हो सके। उनका कहना था कि हमें महंगाई और माशी बेयकीनी समेत आलमी चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत अपने लोगों के लिए ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से लेकर रिहाइश की ज़रूरियात को पूरा करने तक हम तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्याती अहदाफ में गुरबत का खात्मा सर फहरिस्त है, जिनके हुसूल के लिए पाकिस्तान पूरी तरह पुरअज़्म है। हम अपने आलमी शराकत दारों के साथ ताउन जारी रखेंगे और जामे तरक्की, तालीम, सेहत की देखभाल और माहौलियाती पायदारी के हुसूल के लिए अहदाफ के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन मनाने का मकसद पूरी दुनिया बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी में एहसास पैदा करना और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। मज़ीद तफसील के लिए मुल्तान से फरहान मिर्जा की रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया में 1 अरब 10 करोड़ से ज़ायद अफराद ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुर्बत के खात्मे, कुर्रा अर्ज़ की हिफाजत और तमाम लोगों को हर जगह अमन और खुशहाली से लुत्फ़अंदोज़ होने को यकीनी बनाने के अज़म के साथ 2030 के आलमी एजेंडे ने दोबारा इस वादे की तरफ इशारा किया जो इंसानी हकूक़ के एलामिये के तहत कायम किया गया था। मवाक़ी और आमदनी की अदम मुसावात तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में 9.5 करोड़ तादाद के साथ ये शरह 40% तक पहुँच चुकी है। कुदरती आफात, मौसमियाती तब्दीलियों और माशी चैलेंजेस के बाइस सिर्फ गुज़श्ता 2 साल में 1.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत तक जा पहुँचे। 1800 अरब रुपए का वो पैकेज है जिसमें किसानों को फर्टिलाइज़र पर, मशीनरी पर इस तरह की सब्सिडीज़ हैं, उसका प्रोग्राम है। फिश सीड्स है, उसका प्रोग्राम है। फ्लड अफेक्टेड एरियाज जो हैं वहाँ पर उनकी जो टैक्सेस में वो कमी है। सेहत सहूलत का एक प्रोग्राम शुरू किया है, ये भी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए है। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद साल से गैर मामूली और गैर मौसमी बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से ज़रई शोबे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से इस शोबे से जुड़ी अफरादी क़ुव्वत की माशी और समाजी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में BISP समेत तमाम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की अफादियत अपनी जगह गुर्बत में वाज़े कमी लाने के लिए सियासी इस्तेकाम, रोज़गार के मौक़े और बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना होगी। गुर्बत सिर्फ एक माशी मसला नहीं बल्कि ये एक कसीर जहती रुझान है जिसमें आमदन और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सलाहियतों की कमी शामिल है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम मुआशरा उसी सूरत मुमकिन है जब कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात का हाथ थाम लिया जाए। उन्होंने कहा कि गुर्बत महज एक इक़्तिसादी मसला नहीं बल्कि तालीम, सेहत और इंसाफ की अदम दस्तयाबी का नतीजा है। वज़ीर आला ने कहा कि मनसब संभालते ही उन्होंने माशरती इंसाफ और इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए गुर्बत के खात्मे का अहद किया है। गरीब बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जबकि किसानों के लिए 400 अरब का तारीखी किसान पैकेज और स्पेशल अफराद की माशी मुआवनत के लिए हिम्मत कार्ड भी लॉन्च किया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार बट की हिदायत पर वफाक के 4 अस्पतालों में मरीज की एक ही ID के निफाज का फैसला किया गया है। हर मरीज के पास एक वाहिद मुनफरिद ID होगी जिससे तमाम टेस्ट के नताइज और तशखीस मुंसलिक होंगे।
उन्होंने कहा कि तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी सतह के अस्पतालों में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा और मरीजों की तमाम तारीख बशमूल टेस्ट और अद्वियात के रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जाएगा। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि वफाकी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर को अपग्रेड करने का अमल भी जारी है, जिससे सेहत का जामे मुस्तनद डेटा सेहत आमा की ज्यादा मौसर पॉलिसियां बनाने में मददगार साबित होगा। ओगरा के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियर राहील पताफी ने कहा है कि आलमी गैस और LNG कंपनियां पाकिस्तान की तवानाई मार्केट में सरमायाकारी से फायदा उठा सकती हैं। अमेरिका में गैस टेक 2024 कॉन्फ्रेंस में आलमी LNG मार्केट में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार पर अपने मकाले में इंजीनियर राहील पताफी का कहना था कि पाकिस्तान में LNG की मांग मुसलसल बढ़ रही है। कुदरती गैस की पैदावार में कमी के बावजूद वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता जैसे तवानाई से मालामाल खित्तों के दरमियान तवानाई की राहदारी के तौर पर पाकिस्तान की मुनफरिद स्ट्रेटेजिक हैसियत है। ताबी मनसूबा जो कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के दरमियान तकमील की जानिब गामजन है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइंस जैसे मंसूबे तवानाई के लिए एक अहम ट्रांजिट रूट के तौर पर पाकिस्तान के किरदार को मजीद वाज़ेह करते हैं। ह्यूस्टन में होने वाली गैस टेक कॉन्फ्रेंस में कुदरती गैस, LNG, हाइड्रोजन, मौसमियाती टेक्नोलॉजीज, तवानाई की तैयारी और कम कार्बन हल के लिए दुनिया की सबसे अहम नुमाइश है। SIFC की काविशों से पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट ऑपरेशनल। SIFC की सहूलतकारी के बायस पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट ऑपरेशनल हो चुका है और पाकसेट MM1 कामयाबी के साथ ऑपरेशनल कर दिया गया है। पाकसेट MM1 की कामयाबी पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगी, जिससे मुख्तलिफ IT के शोबों को फायदा पहुंचेगा। इस सैटेलाइट के जरिए दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे डिजिटल पाकिस्तान के विजन को फरोग मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के E-गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 14 दर्जे बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया है, जो कि 2022 में 150 दर्जे पर था। पाकसेट MM1 इक्तिसादी तरक्की और आलमी खलाई सनत में पाकिस्तान की मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक अहम जरिया करार दिया गया है। इस सैटेलाइट के जरिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, कम्युनिटी इंटरनेट और टेली एजुकेशन जैसी खिदमात फराहम करके मकामी सनतों को तरक्की को फ़रोग मिलेगा और मुख्तलिफ शोबों में तहकीक और जिद्दत की सहूलत मुहैया होगी, जो मुकामी चैलेंजेस के लिए जदीद हल तैयार करने में मददगार साबित होगी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कल IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे एक फुल बेंच में एक केस चल रहा है। हमने IG पंजाब को हिदायत की है कि निजी कॉलेज वाक़े के हवाले से रिपोर्ट जमा कराएं। उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी है, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं कि ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने हिदायत की कि तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश हों, जबकि IG पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट करें। चीफ जस्टिस में सालिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। वो ख्वाब जो बिखर गया, मुतनाज़ बयानात और गैर अखलाकी सरगर्मियों के बायस एहतजाजी ईमेल्स और पटिशन्स की भरमार ने बानी PTI का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बन सकेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बानी PTI का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी ने 38 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। इंतखाबात का पहला दौर 28 अक्टूबर और दूसरा दौर 18 नवंबर से शुरू होगा। नाज़रीन, तिब की दुनिया का मारूफ नाम हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान के पानी और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद को हमसे बिछड़े 26 बरस बीत गए हैं। मजीद तफसील सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। 2 बरस की उम्र में दागे यतीमी सहने वाले गैर मामूली याददाश्त के हामिल मोहम्मद सईद ने अवाइल उम्री में ही हिफ्ज़ कुरान की सादत और जवानी में तिब्बिया कॉलेज दहली से सनद हिकमत हासिल की। हिजरत के बाद शहर कायद में किराए की जगह लेकर छोटे से मतब का आगाज किया। नफ्स शनास हकीम मोहम्मद सईद के हाथ में अल्लाह ने शिफा दी थी। हजारहा बंदागान खुदा उनके दस्ते मसीहाई से सेहत याब हुए। उन्होंने मशरिकी और यूनानी तरीका इलाज को कानूनी शक्ल दिलवाने में बुनियादी किरदार अदा किया, जबकि तिब और अदविया साजी को जदीद साइंसी खतूत पर उस्तवार और हिकमत को एक सनत का दर्जा दिया। तिब्बो हिकमत और मजहब पर तकरीबन 200 किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द फाउंडेशन और हमदर्द यूनिवर्सिटी समेत कई इदारे कायम किए, जिनसे लाखों अफराद फैजियाब हुए और ये सिलसिला अब भी जारी है। बच्चों के अदब में हमदर्द नौनिहाल, हमदर्द सेहत और उनकी दूसरी तहरीरों ने नई नस्ल की जहनी और फिक्री आबियारी में शानदार किरदार अदा किया।
1970 की दहाई में वो मैदान सियासत में भी उतरे और गवर्नरी के ओहदे पर भी फाइज रहे। ताहम बतौर मुआलिज उन्होंने मरीजों से अपना ताल्लुक बरकरार रखा। उनकी खिदमत के सिले में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 17 अक्टूबर 1998 को अल्लाह सुबह हकीम मोहम्मद सईद को सदर के इलाके में उनके मतब के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुश आमदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सकरण में 40, छोर में भी 40, बहावल नगर 38, जबकि भक्कर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की दूसरे इनिंग्स में बैटिंग जारी है। खाने के वक्फे तक 3 विकेटों पर 43 रन बना लिए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर गए। जैक लीच 25 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान ने 7 और नवाज अली ने 3। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स का आज से आगाज़ हो रहा है। मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमें आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के दरमियान कल शारजा में खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में शेड्यूल है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ज़ेरे इह्तिमाम फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। वज़ीरिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत होने वाले टूर्नामेंट में शिमाली वज़ीरिस्तान की 24 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट से शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और बड़ी तादाद में शायकीन महसूस हुए। इवेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों को गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका फराहम करना था। इलाका मशरान और नौजवानों ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर पुरतबाक फौज का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के शाहजेब खान ने एशिया ओपन कैटेगरी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तिलाई तमगा अपने नाम कर लिया। इंडोनेशिया में होने वाले फाइनल में शाहजेब खान ने फिलिपाइन के कलाम्बा को 1 के मुकाबले 2 राउंड से शिकस्त दी। शाहजेब ने पहला राउंड 6-11 से हारने के बाद बेहतरीन कमबैक किया और अगले 2 राउंड 10-3 और 18-0 से जीतकर एजाज़ हासिल किया। 87+ वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के हमजा सईद ने चांदी का तमगा जीता। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन रैंकिंग फाइट में जॉर्जिया के जमामे में शीमा को शिकस्त देकर वतन पहुंच गए। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एडवाइजर स्पोर्ट्स मीना मुजीद बलोच और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम कहते हैं टारगेट अब दिसंबर में वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतना है। फैल्कन के नाम से मशहूर मोहम्मद वसीम की आखिरी प्रोफेशनल फाइट अक्टूबर में इस साल माल्टा में हुई। माल्टा में होने वाली WBF रैंकिंग फाइट में वसीम ने जॉर्जिया के जाबा मेमेशिशी को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया। वसीम कहते हैं 2.5 साल के बाद माल्टा में होने वाली फाइट के लिए ट्रेनिंग का वक्त भी नहीं मिल सका, लेकिन खुदा मेहरबान है, कामयाब रहा। इंशाल्लाह मेरी IBO और WBF का जो है WBO का फाइट इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल कंफर्म है
हुकूमत है, खासकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की। जैसे आप लोगों को पता है कि अरशद नदीम ने जब ओलंपिक में गोल्ड लिया तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। उसके बाद जितने भी एथलीट्स थे उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर हुआ इस गवर्नमेंट में, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा जो खिलाड़ियों को सपोर्ट किए, तो इनसे बड़ी पॉजिटिव माशाल्लाह हमें जो है मैसेजेस है, तो इंशाल्लाह आई होप कि ये भी हमें इसी तरह सपोर्ट करें। प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर में वसीम का रिकॉर्ड 15 बाउट्स में 13-2 है। इन मोहम्मद वसीम ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज अक्टूबर 2015 से किया। एमेच्योर बॉक्सिंग कैरियर के दौरान वसीम मुसलसल 7 साल तक नाकाबिले शिकस्त भी रहे। नाम रोशन किया और आलमी टाइटल लेके आए पाकिस्तान बलूचिस्तान। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वो बलूच बेटे हैं, दिस इज़ द अनदर साइड ऑफ बलूचिस्तान के टैलेंट है, बलूचिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कोयटा पहुंचने पर वसीम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने प्रोफेशनल कैरियर में 13 कामयाबियां समेटने पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की मुआविनत के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को फौरी समरी तैयार करने की भी हिदायत की। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।